ये जो एलजी साहब ने किया है वो ऐसा काम करते ही आ रहे हैं, ये कोई हैरत की बात नहीं है। लेकिन ये 2017 का मामला है और ये पैसे वसूले जाने हैं केजरीवाल जी से, उनकी पार्टी से। ये इसको किस तरह से देखा जाए? ये बीजेपी की खींच है, उपराज्यपाल की एक जो वेंडेटा जो चला रहे हैं उसका हिस्सा माना जाए? और इससे बड़ा सवाल जो निकलता है धन का, सरकारी धन के दुरुपयोग का, उसको इस रूप में देखा जाए। देखिए, इस मामले के दो पक्ष हैं। एक तो वही है जो आपने अपने इंट्रो में बताया और वो सही है कि लगभग सभी राज्य सरकारें और केंद्र में जो हमारी सरकार है वो तो खैर इस मामले में नंबर वन है ही है। केजरीवाल जी नंबर दो हो सकते हैं और कई मामलों में वो आगे भी उनसे हो सकते हैं। ये सब लोग जो सरकारी धन है उसको बेदर्दी से इस्तेमाल करने के लिए अपने प्रचार में किसी भी सीमा रेखा, नैतिक सीमा रेखा ही हो सकती है इसमें, उसके किसी भी सीमा रेखा का कोई पालन कहीं नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में एक फैसला है, हाई कोर्ट के दो फैसले हैं और भी अलग तरह से बहुत जगह ये उल्लेख हुए हैं इनके, संसद में, विधानसभाओं वगैरह में भी आरोप के तौर पर बहुत बार ये आए हैं। लेकिन कोई इसका पालन न करता है, न कोई इससे डरता है। एक कमेटी बनाने की बात थी, सेंटर की कोई कमेटी है, लेकिन वो क्या करती है और किसको रोकती है समझना मुश्किल है। क्योंकि सिर्फ एक प्रस्ताव पर कि मोदी जी को धन्यवाद, किस बात का धन्यवाद कि उन्होंने वैक्सीनेशन कराया इस देश में, इस पर बीजेपी की राज्य सरकारों ने संभवतः पौने 200 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए थे। क्या ये इस कोटे में नहीं आएगा? बाकी सब तो छोड़ दें, बाकी सबकी जांच होगी, ये होगी, लेकिन इस बात को कि मोदी जी को धन्यवाद, ये कैसे आप इसको ठहरा सकते हैं कि ये राष्ट्र हित में या जनता के की वजह से या जनता के लिए ये विज्ञापन दिया गया, या किस कार्यक्रम का ये वो है? मतलब ये राज्य सरकारों ने दिया है। लेकिन अब चूंकि दिल्ली की सरकार जो है वो एक अलग तरह की सरकार है, जो चुनी तो गई है जनता के द्वारा, लेकिन उसके हाथ में ऊपर के राइट्स नहीं है, वो सब एलजी के हाथ, विभिन्न अध्यादेशों के जरिए मोदी जी की सरकार ने, पहले से भी कुछ परिस्थिति दिल्ली की ऐसी थी और दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का एक सवाल हमेशा हर मुख्यमंत्री उठाता रहा था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद और खासकर दिल्ली में केजरीवाल के बार बार जीत जाने के बाद जो केंद्रीय सरकार है और जो राज्य सरकार है उसके रिश्तों के बीच एलजी की भूमिका को इस तरह से बनाया गया कि अब मुख्यमंत्री की भूमिका है भी और नहीं भी है, हर चीज पर नहीं हो सकती। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, एक संविधान पीठ ने उसके बारे में एक फैसला दिया, वो फैसला फिर सर्विसेज के मामले पर अटक गया, फिर से सुप्रीम कोर्ट में वापस है और पता नहीं कब उसका निदान होगा। लेकिन इस दौरान एलजी को असीमित अधिकार दे दिए गए हैं और उनका एक ही प्रयोग होता हमें नजर आता है कि एलजी वहां लीडर अपोजिशन की भूमिका में है जिनके पास सारे राइट्स भी हैं। तो सबसे बड़े लीडर अपोजिशन वो हैं जिनके पास राइट्स सारे हैं, जो मुख्यमंत्री के पास भी नहीं है। तो वो उस राइट का इस्तेमाल करते हुए कभी सीबीआई को केस दे देते हैं, कभी अपने लेवल पे जांच के आदेश दे देते हैं और कभी इस तरह के आदेश देते हैं। लेकिन ये सही है, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं उससे सहमत हूं कि इस बहाने ये बहस जो जरूरी है और जो सुप्रीम कोर्ट में, संसद में, हाई कोर्ट्स में पहले आ भी चुकी है, उसमें कुछ फैसले भी आ चुके हैं, वो एक बार फिर से पुनर्जीवित हो गई है। और चूंकि केजरीवाल भी हल्ला मचाने में, बीजेपी के और केजरीवाल और उनकी टीम हल्ला मचाने में और काउंटर अटैक करने में बीजेपी से 19 नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में हम लोगों को ये सब देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। आपने बताया कि उन्होंने करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा का तखमीना पेश कर दिया है कि जैसे बीजेपी ने किया है और वो उनसे भी वसूला जाए। ये देश के लिए अच्छा होगा कि ये सब चीजें सामने आए, चूंकि ये सब चीजें सामने नहीं आती। अभी संसद में बिल्कुल। जो करीब 7,000 करोड़ का विज्ञापन अब तक प्रधानमंत्री जी और उन पर खर्च हो चुका है, ये स्वीकार किया गया। लेकिन हम जानते हैं कि इतने मद हैं और इसको इतनी तरह से छुपाया जा सकता है कि ये जो भी आंकड़ा संसद में आया है ये अपूर्ण होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो देखिए, ये बहुत अच्छा है कि एक बहस फिर से शुरू हो रही है और ये बहस होनी ही चाहिए। और केजरीवाल जी पर तो इसलिए क्योंकि वो एक नैतिकता के आधार पर 2012 में एक आंदोलन चला के आए,
जिसमें लोकपाल को हर मर्ज की दवा बताई गई थी, लेकिन अब लोकपाल का जिक्र न केजरीवाल करते हैं न कोई और करता है। और वो दवा कहाँ गई और उस दवा से क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए उन पर दबाव ज्यादा है कि आने के बाद वो इस बहाने से कि बीजेपी भी ऐसा करती है या कांग्रेस ने भी ऐसा किया है, इसलिए मैं भी ये गलती करूंगा, ये बात कहीं ठीक नहीं बिल्कुल, ठहरती। और ये एक बिल्कुल। सवाल है जो साथ साथ उठा है।